बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बहुत बड़े बहरान ने सर उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस में एक जज जो कि अक्टूबर 2024 में अब से 9 महीने के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले थे, उनका इस्तीफा आ गया है। इस वक्त कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और इस्तीफा अब सिर्फ जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन तक नहीं रहना, अब इस्तीफों की एक लाइन लगने वाली है। क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है शहर इक़्तिदार में और पाकिस्तान में? इस हवाले से आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और ये डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा अलार्मिंग है इस वक्त सिस्टम के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है उसके लिए केस जो है वो लग चुका है, बेंच बन चुका है और हंगामी बुनियादों पर यूं लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को इंसाफ दिया जाएगा। महंगा तरीन वकील इलेक्शन कमीशन कर चुका है और सिस्टम की तरफ से एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया था पाकिस्तान की जुडिशरी को, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को भी, और वो मैसेज ये था कि अगर कुछ इधर उधर करने की आपने कोशिश की मामलात को तो फिर हालात खराब भी हो सकते हैं, सूरत हाल जो है वो हाथों से निकल भी सकती है और जो थोड़ा बहुत इंसाफ आप करने की पोजीशन में है वो भी शायद आप इंसाफ ना कर सकें। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब अडियाला जेल से कप्तान ने तगड़ा बयान जारी कर दिया है। कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। अदालतों से अहम तरीन खबरें इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं और खेल जो है ना वो मैं इस वक्त आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मैच फंसा हुआ है और अल्लाह ना करे थोड़ा सा आधा इंच भी इधर से उधर हुई चीजें तो पूरे का पूरा निजाम जो है वो इस वक्त खतरे में पड़ सकता है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये बेसिकली मैसेजिंग जो है ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को इस्तेमाल करके भी ये मैसेजिंग हुई है, ये मैसेज कम्युनिकेट किया गया है पाकिस्तान की टॉप लेवल जुडिशरी तक भी। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए। ताहयात चेयरमैन, बानी चेयरमैन, असल चेयरमैन तो वही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 5 सफात का फैसला जारी करते हुए खुसूसी अदालत का 14 दिसंबर का हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने 14 दिसंबर को इन कैमरा कार्रवाई का हुक्म जारी किया था। वाज़ेह रहे कि आज 11 जनवरी को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ साइफर केस के ट्रायल पर अदालती हुक्म इम्तना खत्म हुआ था, जो स्टे ऑर्डर है। 14 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट की जानिब से साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के हुक्म के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को साइफर केस में 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई असर नौ करने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म इम्तना खारिज किया और अब जो इन कैमरा ट्रायल किया गया था इमरान खान साहब का उसे भी कलअदम करार दे दिया है और जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब जो है उनके फैसले को कलअदम करार दिया गया है। अब एक जानिब तो ये डेवलपमेंट्स हैं, वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी अहम तरीन खबरें हैं जो इस वक्त चल रही हैं और इस वक्त जोड़ तोड़ भी चल रहा है। टिकट्स की अनाउंसमेंट भी पीएमएलएन की हो चुकी है। बहुत से लोग पीएमएलएन के अब आजाद लड़ने का फैसला कर रहे हैं क्योंकि उन्हें निगलेक्ट किया गया है। बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन अब मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त सीट एडजस्टमेंट की गेम भी चल रही है। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए टिकट की मंजूरी में आईपीपी और काफ लीग के लिए कुछ हल्के भी खाली छोड़ दिए हैं। पंजाब में आईपीपी को कौमी की 7 और सूबाई असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान है, जबकि नून लीग ने काफ लीग के लिए कौमी और सूबाई असम्बली की 2-2 सीटें खाली छोड़ी हैं। लाहौर के सिवा पंजाब में आईपीपी के लिए पंजाब हल्के 5 हल्के जो है पंजाब के लाहौर के अलावा वो बेसिकली खाली छोड़े गए हैं। जराये का बताना है कि आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन एनए 155 लोधरा से टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन को एनए 149 मुल्तान और नोमान लंगड़ियाल को एनए 143 साहिवाल दी जाएगी, जबकि इंजीनियर गुल असगर एनए 88 खुशाब और गुलाम सरवर खान एनए 54 रावलपिंडी से होंगे। तो इस वक्त ये जोड़ तोड़ की सियासत भी अरूज पर है, ये सारे मामलात चल रहे हैं। मुश्किलात सिर्फ एक सियासी जमात के लिए, बाकी सियासी जमातें अपनी आज़ादी से अपनी इलेक्टोरल कैंपेन जो है वो भी कर रही हैं, अपनी जोड़ तोड़ में भी मसरूफ है, सीट एडजस्टमेंट भी चल रही है, वोट भी कंबाइन इधर उधर ऊपर नीचे। एक ही जमात है जो अवाम के ऊपर रिलाई कर रही है, एक ही जमात है जिसके ऊपर सारे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और वो एक ही जमात है जो इस वक्त छाई हुई है और जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो एक सियासी जमात ही इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर वो जमात जो है वो इस वक्त अवाम के अंदर मकबूलियत जो है उसके रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, इसलिए कबूलियत वाले जो हैं वो भी परेशान बैठे हैं। अब एक तरफ ये सारी डिटेल्स हैं, वहीं दूसरी जानिब खौफ के बुत
टूटने का सिलसिला भी उसी तरीके से जारी उसारी है। सवात से मुराद सईद के वालिद जो हैं वो भी इंतखाबी मैदान में उतरेंगे, ये भी फैसला हो चुका है। और सवात से मुराद सईद को अगर मैदान में नहीं उतरने दिया जा रहा तो मुराद सईद के जो वालिद साहब हैं अब वो मैदान में उतरेंगे। और आपको पता है कि अवाम ने उन्हें किस तरह से अपने सर पे बिठाना है, अपने सर का ताज बनाना है, क्योंकि इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हैं। और जो कुछ भी किया जाता रहा आपके सामने है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से भी जितनी मर्तबा मर्जी विक्टिमाइज किया गया, हर चीज उल्टी गले पड़ी है। अब वही हो रहा है, पूरे निजाम की चीजें आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात करवाने के ऊपर नहीं है इस वक्त, लेकिन एक जानिब कल पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आया, 10-15 मिनट का काम था, इन्होंने बिल्कुल वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर्स को वायलेट किया पेशावर हाईकोर्ट के, नहीं अपलोड की लिस्ट, क्योंकि जिद है ना, निजाम ने यह फैसला किया पीटीआई को बल्ले के निशान पे इंतखाब नहीं लड़ने देना, क्योंकि फिर मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे। मतलूबा नताइज हासिल होने का अगर इम्कान खत्म हो गया तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे, और इसकी राह में अगर अदालतों ने रुकावट डाली तो फिर अदालतें नहीं होंगी। ये इस वक्त मैं नहीं कह रहा, ये बहुत से जय्यद सहाफी जो हैं, जो कि खुद को ताकतवरों का करीब होने का, खुद को ताकतवरों के करीब रखने का या एक परसेप्शन भी बनाते हैं। कुछ कहते हैं कि इंतखाबात ही ना हो, कुछ कहते हैं कि जी निगरान हुकूमत चलती रहे, कुछ अपनी अपनी थ्योरीज हैं। लेकिन हर तरह से निजाम जो है, और ये काजी साहब को बहुत से मैसेजेस भी कम्युनिकेट किए गए। 8 तारीख काजी साहब की अगर रेड लाइन बन गई है, क्योंकि काजी साहब कह बैठे कि पत्थर पे लकीर है, तो फिर सेनेट की करारदाद भी एक मैसेज है काजी साहब के लिए। अब ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन अब जो दिलचस्प मामला हुआ है, आपने अब जरा कड़ियों से कड़ियां मिलानी है। कल पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उन्होंने खत लिखा, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा। उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने जवाब दिया, अपने खिलाफ होने वाले तमाम तर चीजों को डिनाई किया, और उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो है वो भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सदर मुमलिकत ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। ये कोई इतना बड़ा सरप्राइज तो था, लेकिन कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस भी चल रहा था। लेकिन अब जो सूरत हाल होने वाली है, काजी साहब की अदालत के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, आप ये देखें, जब काजी साहब छुट्टियों पर थे तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए थे आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। तो अब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के वाले से भी चीजें जो हैं वो खबरें आ रही हैं बहुत सी जराए के वाले से कि वो भी कुछ कर सकते हैं, वो भी कोई सरप्राइज दे सकते हैं। अब इस सब के अंदर आप लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को समझें। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान देने के पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा गया कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने अपील पर जो एतराजात लगे थे, बेसिकली हुआ यह कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर एतराज आयद किया और अपील वापस कर दी थी, और रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील के साथ मुंसलिक दस्तावेजात पढ़े ना जाने का एतराज आयद किया था। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर फुर्ती दिखाई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक ही काम है कि पीटीआई इलेक्शन ना लड़ सके, यूं लग रहा है अपेरेंटली। तो इन्होंने अपील पर आए एतराजात फौरी तौर पर दूर करते हुए दरखास्त दोबारा जमा करवाई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एतराज शुदा दस्तावेजात दरखास्त से हज़फ कर दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त कल ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अब इसकी समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली जो है वो बेंच का हिस्सा होंगे। और जस्टिस सुब्रता बंदयाल साहब पे तनकीद होती थी कि जूनियर जजेस के साथ बेंच बना के बैठ जाते हैं और फैसला दे देते हैं, लेकिन चले काजी साहब कर रहे हैं तो ठीक होगा, काजी साहब अच्छा काम करते हैं। अच्छा, अब इस सब के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अब आपने समझना है खान साहब का जेल से एक इंतहाई अहम तरीन पैगाम भी आया है। और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब वाला मामला मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। इस्तीफे के मतन के मुताबिक जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज के मैं मजीद काम जारी नहीं रखना चाहता। आर्टिकल 206 शिक 1 के तहत फौरी तौर पर मुस्ताफी हो रहा हूं। बतौर सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट जज काम करना मेरे लिए बाइसे एजाज था। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी में तीसरे सीनियर तरीन जज थे। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद सरदार तारिक मसूद हैं, लेकिन वो कभी चीफ जस्टिस नहीं बन सकते थे। रवां साल अक्टूबर में उन्हें मुल्क का आइंदा चीफ जस्टिस बनना था और अगस्त 2025 में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की रिटायरमेंट थी। यानी अक्टूबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक इन्होंने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस भी रहना था। इतने बड़े ओहदे के लिए, इस ओहदे के लिए बड़े लोग लेट भी जाते हैं। इस ओहदे पे बरकरार रहने के लिए और आने के लिए भी बहुत से लोग बड़ा बड़ा सौदा करते आए हैं। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन ने अगर इंसाफ वो नहीं कर पा रहे एक जज के तौर पे, उन्होंने ये ओहदा लेने से इनकार कर दिया और उससे पहले ही अब वो साइड पे चले गए। और अब जो सीनियरिटी का हिसाब किताब उल्टा पलटा हुआ है, उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हम ख्याल समझे जाते हैं, उनके स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखने वाले जज समझे जाते हैं, वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे।
देंगे। अब इस सब के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट में बहरानी कैफियत ही है। जाहिर बात है कि एक जज जो है जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तीफा दिया, चले उसके ऊपर आपका एतराज था कि उनके ऊपर भाई करप्शन रेफरेंसेस थे और वो साबित हो जानी थी, उन्होंने अपनी मरात बचाने के लिए ये सब कुछ कर दिया। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस एजाजुल एहसन एक बहुत डिफरेंट टाइप के जज हैं और आपने इनके अगर अब आप फैसलों का अंदाजा करें, एक जानिब तो मैं आपको ये बता दूं कि जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी अहम तब्दीलियां हुई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन गए हैं, जस्टिस याया अफरीदी जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के जाने से बहुत सी चीजें तब्दील हुई हैं और वो जो जजेस की एक सीनियर मोस्ट कमेटी होती है 3 जजेस की, वो कमेटी भी तब्दील हो गई। वो कमेटी जब तब्दील हुई तो अब उसके अंदर भी यही जस्टिस एजाजुल एहसन थे जिन्होंने जस्टिस काजी फायजीसा साहब पर एतराज किया कि अब चूंकि आप ही हामी थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के, एक शख्स फैसला नहीं करता था, आप चीफ जस्टिस थे, अब जब कानून बन गया जिसके आप हामी थे उसके मुताबिक आपने चीजें नहीं चलाई। एतराज भी किया था और बड़े अरसे से वो एतराजात कर रहे थे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मामलात चल रहे थे। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने कल ही जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया था और इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बड़े मियां साहब लाडला प्रो मैक्स नवाज शरीफ वो बड़े आप कह लें कि तपे हुए होते हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब पर भी, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस में मॉनिटरिंग जज भी थे और नवाज शरीफ की हुकूमत लानी है इस वक्त। आप जरा चीजों को समझे और कड़ियों से आपने कड़ियां मिलानी है। जस्टिस एजाजुल एहसन के तारीखी फैसले क्या हैं? एक ये है कि कासिम सूरी की रूलिंग जो थी उसे कलअदम करार दिया था, वजीर आला पंजाब के इंतखाब वाला मामला, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन वाला मामला, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स को कलअदम करार दिया था जस्टिस एजाजुल एहसन ने, जिस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत दोबारा काजी साहब ने एक बेंच बनाया और उस बेंच के ऊपर भी कुछ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एतराजात किए, लेकिन उस बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल को दोबारा बहाल कर दिया था। और इस सब के अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो है इनके खिलाफ एक रेफरेंस था वो चंद हफ्ते पहले ही, क्योंकि इनके ऊपर तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि कोई इस तरह की बात की जा सके, तो इनके खिलाफ एक रेफरेंस था जो चंद हफ्ते पहले जस्टिस काजी फायजीसा ने मुस्तरद किया। रेफरेंस इस्तीफे की वजह नहीं, टाउट झूठ फैला रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग हैं तज्जिए दे रहे हैं। शाहजेब खानजादा साहब का तज्जिया आया कि इससे पहले कि जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ रेफरेंस आता, उन्हें शोकाज होता, मामलात जो है वो अवाम जो है उनके सामने आते, वो मुस्ताफी हो गए। ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन को ऐसे क्या इल्जाम आ रहे थे कि वो सामना करने के बजाय राय फरार इख्तियार कर गए। चीफ जस्टिस बनना छोटी बात नहीं, और वो कौन है जो चीफ जस्टिस बनने से 10 माह पहले मुस्ताफी हो जाए, ये शाहजेब खानजादा बात कर रहे हैं। फिर हामिद मीर साहब जो है उन्होंने ये तज्जिया दिया कि एक वकील साहब हैं जो जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, उन्होंने रेफरेंस तैयार कर लिया और दरखास्त दायर करने वाले हैं। शायद एजाजुल एहसन साहब को इसका पता चल चुका था। इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई थी जिसमें फैसला हुआ था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी इस्तीफा देंगे, इसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन इस्तीफा देंगे। अब ये दावे हो रहे हैं, लेकिन इन सारी की सारी चीजों को अगर देखा जाए तो इस वक्त सिर्फ चलें जस्टिस एजाजुल एहसन पर भी ये बात कर रहे हैं कि वो भी उनके ऊपर कोई रेफरेंस आना था। अलबत्ता ऐसी बात नहीं है, इससे पहले एक रेफरेंस जो है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ वो मुस्तरद हो चुका है। लेकिन चलें अभी जो मजीद इस्तीफों की बाज़गश्त है कि इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी मजीद इस्तीफों की बात आ रही है और ये एक बहुत बड़ी बहरानी कैफियत है, पाकिस्तान के निजाम के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वहीं दूसरी जानिब खान साहब ने अदालत से एक पैगाम दिया है और उन्होंने गुफ्तगू की है, तो वो चीजें खान साहब की आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से और दीगर चीजों के ऊपर भी बात की। एक तो खान साहब ने कहा कि गुलामी से मौत को बेहतर समझता हूं, मैं गुलामी को शिर्क समझता हूं, गुलामों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, हमसे कोई मुज़ाकरात करेगा तो ही मुज़ाकरात होंगे, हम इस तरह मैं तो नहीं मुज़ाकरात कर सकता। मेरे जेल में रोने की बात करने वाले को बता दो कि अगर रोना होता तो बहुत पहले ही हाथ खड़े कर देता, मुल्क की आजादी के लिए जान की कुर्बानी के लिए भी मैं तैयार हूं। इलेक्शन में लड़ सका तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जिम्मेदारी है, एक ही उम्मीद बाकी है, पूरी दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, बाकी सब इदारे मिल चुके हैं, नैब को कोई शर्म नहीं है। और इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा है कि नवाज शरीफ और जरदारी ने तोशा खाना से बुलेट प्रूफ गाड़ियां हासिल की। नवाज शरीफ ने 6 लाख में बुलेट प्रूफ गाड़ी ली, जरदारी ने 3 गाड़ियां ली। इनके तोशा खाना केसेस इसलिए बंद हैं कि इन्होंने कहा कि हम हाजिर हैं। ट्रस्ट की जमीन किसी मलकियत की नहीं हो सकती। शौकत खानम की अरबों रुपए की जमीनें हैं, वो भी मेरी मलकियत में नहीं है। बुशरा बीबी ट्रस्टी है, 1 टका भी हमारा नहीं है। बुशरा बीबी एक ट्रस्टी है, उसको कैसे ये गिरफ्तार करेंगे, अलबत्ता इसका खदशा मौजूद है। लेकिन खान साहब ने अपना दबंग मौकफ जो है वो कम अज कम इस वक्त जेल से अपना दे दिया और इमरान खान डट के खड़ा है अब कप्तान। ऑल्दो मुल्क के अंदर गैर यकीनी की सी सूरत हाल है, जितने मुंह उतनी बातें, बहुत बड़े बड़े दावे भी हो रहे हैं कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे भी कोई शख्स जो है वो भी इस्तीफा दे सकते हैं और निगरान हुकूमत बदल सकती है लंबे अरसे तक, इलेक्शंस के ऊपर सवालिया निशान, ये सारी अनसर्टेनिटी जो है। और इसमें ये जो इस्तीफे आए हैं, क्या ये एक बहुत बड़ा तूफान है जिसका पेश खेमा है? ये भी हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो रही हैं, आने वाला वक्त बताएगा मामला किस तरफ को जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।